तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबाकर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। हम सभी जीवन में कामना करते हैं। कोई कामना करता है संपत्ति की, कोई प्रेम की, कोई मित्रों की, कोई ख्याति की, आदि इत्यादि। इन्हें पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं। कुछ समय पश्चात प्राप्त भी कर लेते हैं, किंतु प्राप्त करने के कुछ ही समय पश्चात ये हमसे रुष्ट होने लगते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं या छिन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य की एक दुर्बलता है। कुछ भी पाने के पश्चात धीरे धीरे वो उसका मूल्य, उसका महत्व भूल जाता है, उसके लिए प्रयास करना छोड़ देता है। और यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कोई व्यक्ति धन अर्जित करना चाहता है, उसके लिए कड़ा परिश्रम करता है, धन प्राप्त कर भी लेता है, उसके पश्चात धीरे धीरे उस धन का मूल्य भूल जाता है, उचित प्रकार से उसका उपयोग नहीं करता, धीरे धीरे उसका धन भी उसका साथ छोड़ देता है, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। इसलिए स्मरण रखें, इस संसार में कुछ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी अधिक कठिन है उसे अपने साथ बनाए रखना। इसलिए जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त करें, उसका महत्व समझें, तत्पश्चात समय समय पर उसका मूल्य स्वयं को स्मरण करवाइए। आभारी रहिए कि आपके परिश्रम ने आपको ये फल दिया है। और सदैव परिश्रम कीजिए, तभी जाके जो आपने प्राप्त किया है वो आपके साथ बना रहेगा। श्री राम जब सुग्रीव के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान देखकर श्री राम अचंभित रह गए। तब सुग्रीव ने बताया कि जब बाली से बचकर वो भाग रहे थे, अपने प्राण बचाकर जब वो भाग रहे थे, वो कई सारे स्थानों पर गए पर कहीं भी उन्हें एक उचित शरण स्थली नहीं मिली। बाली सुग्रीव के प्राणों का प्यासा था, उसका अंत करना चाहता था, और सुग्रीव बस अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। इस आपदा के कारण सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। इसका अर्थ समझे? ये जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, इन्हें देख के हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उस सीख प्राप्त करना अति आवश्यक है। उस सीख पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उस सीख का आनंद उठाइए, जीवन में आगे बढ़िए। क्या आप कभी किसी ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंचे
यदि आप पहुंचे हैं या यदि आप किसी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सर्वप्रथम सारी वनस्पतियां लुप्त होने लगती हैं। तत्पश्चात सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी लुप्त होने लगते हैं। अंततः शिखर पर रह जाती है केवल शांति, एकांत। अब मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जब आत्मविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है। किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम, और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, तनिक भी नहीं। वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं, सब कुछ बस क्रोधवश। अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे, जी नहीं। सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है। हमारा ये जीवन, इसमें ये जो समय चक्र है 3 भागों में विभाजित है। एक है भूतकाल, बीता हुआ कल, फिर आता है वर्तमान, अभी का ये क्षण, और फिर आता है आने वाला कल अर्थात भविष्य काल। अब इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भूतकाल और भविष्य काल, बीता हुआ कल और आने वाला कल। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों पर निर्धारित है कि वर्तमान में आप क्या करेंगे। बस आवश्यकता है तो उचित दृष्टिकोण की। अब भूतकाल को आप एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो आपको भूतकाल में दुख भी दिखेगा, पीड़ा भी दिखेगी। किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको भूतकाल में सीख भी मिलेगी। अब इसी सीख के अनुसार वर्तमान में कर्म करना चाहिए। बात की जाए यदि भविष्य काल की, तो भविष्य के विषय में सोच के आप आज चिंतित हो सकते हैं। किसी और दृष्टिकोण से देखोगे तो उसी भविष्य में आपको एक लक्ष्य, एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है। अब उसके अनुसार वर्तमान में कर्म करने चाहिए, भविष्य और भूतकाल के अनुसार। ऐसे ही आप जीवन में कर्म करते रहेंगे तो आपके इस वर्तमान को एक नया अर्थ मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जीवन को आनंदमयी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल जीवन का आधार है, जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं न कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस इस मन को शांत करना है।
राधे राधे।